अमरोहा पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान एसआईआर कार्यशैली और इलेक्शन कमीशन पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर का जो काम चल रहा है वो चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर चल रहा है। हापुड़ में झुग्गी झोपड़ियों पर पुलिस की छापेमारी को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि देश में हर भारतीय से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो भारतीय है, जो बेहद चिंताजनक है। अगर कोई गैर कानूनी है तो उसे क्यों नहीं चिन्हित किया गया। असम के मुख्यमंत्री के 2 बच्चों के कानून को लेकर उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस में थे तो युवा कुछ बोलते थे, अब भाजपा में होने पर वही बातें प्रधानमंत्री मोदी की जुबान पर आ गई है। मथुरा मामले में पूर्व एएसआई के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत भाईचारे का देश है, लेकिन भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। इंडिगो प्लेन की स्थिति पर उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि फ्लाइट कैंसिलेशन और किराया वृद्धि से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के खिलाफ फैसले ले रही है और ये जनता के लिए बड़ा चिंता का विषय है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। कल हापुड़ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और झुग्गी झोपड़ियों में डाला। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जहां पे नागरिकों से, भारतीयों से पूछा जा रहा है, सबूत दो कि तुम भारतीय। ये बहुत तकलीफ की बात है। लोगों में डर है, लोगों में खौफ है। आज ही यूपी के मुख्यमंत्री का एड निकला है, हर जिले के अंदर डिटेंशन सेंटर होंगे। मुझे बताइए, अमरोहा के अंदर कौन सा फॉरेनर आ गया है, कौन सा बांग्लादेशी है, कौन सा रोहिंग्या है? पूरे यूपी के अंदर अभी तक आप सो रहे थे। अगर कोई गैर कानूनी तौर से भारत में रह रहा है और यूपी में रह रहा है तो अभी तक कैसे आपने उसको पॉइंट आउट नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल है, ये गैर कानूनी लोग जो रह रहे हैं यूपी में और भारत के अंदर, ये हवाई जहाज से उनके आए, सरहदें पार कैसे की हैं? भारत की सरहदों पर किसकी जिम्मेदारी है? फौज खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अगर फौज खड़ी है तो ये घुस के कैसे आ रहे? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। रामपुर में 2 बेटे के खिलाफ एफआईआर हुई है। देखिए, मुझे इसकी मालूमात नहीं कि रामपुर में क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार का एटीट्यूड है उससे बहुत लोगों को परेशान करने की साजिश है और इसके लिए सबको अपने अपने वोट बनवाने चाहिए। असम के मुख्यमंत्री 2 बच्चों का कानून लाए हैं, इसको लेकर क्या है? देखिए, असम के मुख्यमंत्री तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। सारी जिंदगी तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर गुजारी है, तब वो कोई और जबान बोला करते थे, अचानक बीजेपी में चले गए तो भाषा बदल गई। वो कोशिश कर रहे हैं कि इतनी कम्युनल बातें करें, इतनी एंटी मुस्लिम बातें करें कि राष्ट्रीय सेवक संघ उनके सर पे हाथ रख दे। मोदी जी समझ नहीं पा रहे, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं तो मोदी साहब और बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आपको उनसे चौकन्ना रहना चाहिए। मतलब मुद्दे को लेकर या कर्मचारी की तरफ से लेटर जारी हुआ था, उसमें बधाई और सब चीजें उसमें बताई गई। उड़ानों पर संकट कर। अब देखिए, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। पूरा सिस्टम है कि जो प्लेन्स हैं उनको पूरे तरीके से उसका मायना होता है। और हमने देखा है कि अभी कितने हवाई जहाज क्रैश हुए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं। और अब सरकार ने हवाई जहाज में सफर करने वाले लोगों के लिए फेयर बढ़ा दिया है, किराया बढ़ा दिया है। लखनऊ आराम से आदमी 2-3 हजार रुपए में चला जाता था, मिनिमम 7,500 कर दिया है। ये सरकार जनता के खिलाफ फैसले करती है और इंडिगो के अंदर हजारों फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं, हजारों लोग परेशान हुए हैं, उनके पैसे चले गए एयरलाइंस के पास। एयरलाइंस कह रहा है हम पैसे वापस करेंगे, अभी तक पैसे वापस नहीं किए हैं। इसके लिए निश्चित तौर से भारत सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि हमारे देश के लोग पहले अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते थे और रुपए से खरीदारी करते थे, हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं। डॉलर महंगा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ना समझ लोग इसी तरीके के बयान देते हैं।
ये तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वीडियो निकाल के देख ले, जिसमें उन्होंने कहा था भारत सरकार पे, जब हमारी सरकार थी, हमला करते हुए कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, भारत के रुपए की कीमत घट रही है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। तो आज तो डॉलर 90 रुपए पे पहुंच गया। तो ये सवाल वो प्रधानमंत्री से पूछे कि ये कैसे हो रहा है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की गलत नीतियां जिम्मेदार है। वो लगातार देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी पुतिन आए तो थे, रशिया के प्रेसिडेंट, एक आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ है, और पूरे देश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई। मोदी साहब पुतिन साहब की बड़ी दोस्ती है और एक दूसरे के कंधे मिल रहे हैं। तो ये काम तो ओबामा के साथ भी कर रहे थे, अमेरिका के ट्रंप के साथ भी कर रहे थे। अमेरिका पहुंच गए थे ये कहने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार, आज वही अमेरिका हमें परेशान करने पे लगा। तो ये बीजेपी और भारत सरकार देश के लोगों को गुमराह करता है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग 2 कार्यक्रम हो गए, ये यहाँ अमरोहा का मामला, जिला मोहम्मद ने बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि इसका समाधान आपसी सौहार्द से खोजना चाहिए। और निश्चित तौर से ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता रहा पूरी दुनिया के अंदर। ये तो पिछले 11 साल से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं बड़े अदब से, आप एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप जितने मुख्यमंत्री हिंदू कम्युनिटी के हैं, इतने ही मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, सिखों के हैं, दूसरे समाज के समुदाय के हैं। आपको निष्पक्ष होके सरकार चलानी चाहिए। देखिए, मैं तो सिर्फ अमरोहा में अपने लोगों से मिलने आया, कल भी मैं अमरोहा में था, और ये अपील करने के लिए आया कि एसआईआर हो रही है, एसआईआर गलत तरीके से हो रही है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने वोट बनवाए जाए। खासतौर से जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं, दूसरी पार्टीज के वर्कर्स हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, सबके वोट बनवाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है कि अपने वोट बनाए जाएं। आने वाला 27 का चुनाव बहुत कठिन चुनाव होगा, इसलिए हमें हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को हराना। बिहार चुनाव को लेकर हार का सामना करना चाहती है। देखिए, बिहार चुनाव के अंदर किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एलायंस 200 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। बीजेपी ने भी नहीं सोचा था, और इसीलिए शक और शुबा पैदा होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक दिन पहले तक 10-10 हजार रुपए बढ़ते रहे, इलेक्शन कमीशन आंखें बंद किए रहा। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज कह रहे हैं कि भारत के सारे मुसलमान नमक हराम है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। इससे लोगों के जहन में इलेक्शन कमीशन के बारे में शक पैदा होता है, और बिहार के चुनाव में जो हारे उसमें एक कारण यह भी था।